जोहार, जय खोरठा, जय झारखंड, जय भारत, जय मानव। मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं जेएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम के अंतर्गत खोरठा विषय के, खोरठा पेपर के जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से छाहर किताब से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। छाहर जो कि इस पाठ्यक्रम की पहली किताब है, गद्य भाग में रखा गया है, इसको गद्य ही है, कहानियों का संग्रह है। इस कहानी संग्रह को लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने, जैसा कि आपको पता है। और इस किताब में 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियाँ अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है। पहली कहानी है छाहर। इसी कहानी से इस किताब का नाम रखा गया है। छाहर जिसका अर्थ होता है छाया। छाया सामान्य अर्थ है। छाहर इसका सही नाम है। लोग छाहर छाहर क्या क्या बोल देते हैं। बहुत सारे गुरु तो हैं अभी यूट्यूब वगैरह में जिनको सही ढंग से बहुत कुछ पढ़ना नहीं आता है अभी, है ना, खोरठा खास करके, और वे उल्टा पुल्टा बता भी रहे हैं, कहीं कहीं दुख भी होता है। खैर कोई बात नहीं। तो छाहर ये जो किताब है, इस किताब का नाम छाहर रखा गया है पहली कहानी पर, यानी इस किताब में पहली कहानी है उस पर। तो इस कहानी का जो नाम रखा गया है छाहर, छाहर का सामान्य अर्थ छाया होता है, लेकिन यहाँ प्रतीक में है। यानी छाहर का मतलब यहाँ हो गया छत्र छाया, शरण, संगति। इस प्रतीकात्मक अर्थ में इसका नामकरण है। तो इस कहानी में जो बातें हैं, जो विषय वस्तु है, उसको समझना है आपको, और ये जानना है कि कैसे ये इसका नाम छाहर रखा गया, इसकी सार्थकता क्या है। तो चित्तरंजन महतो चित्रा खोरठा के पुराने साहित्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार। इनकी एक किताब उपन्यास जिंदगी टोह, ये काफ़ी चर्चित उपन्यास है, खोरठा का गौरव ग्रंथ है। इस किताब के अलावे इन्होंने एक और मौलिक किताब लिखी, छाहर, जो कहानियों का संग्रह है। और एक बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, महाराय जो हमारा खोरठा का एक लोक साहित्य है, लोक गाथा, यानी खोरठा की एकमात्र लोक गाथा, उसको इन्होंने लिपिबद्ध किया और उसको प्रकाशित भी करवाया। तो ये अभी तक 3 इनके कार्य जो हैं प्रकाशित अवस्था में है। बाकी और भी रचनाएं बहुत अप्रकाशित पांडुलिपि अवस्था में मौजूद हैं। तो इनकी जो ये किताब है, ये छाहर, इसकी पहली कहानी को थोड़ा समझें आप। मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इस कहानी में रोहन और मोहन, 2 मजदूरों की कथा है। यानी रोहन और मोहन दोनों ही मजदूर हैं। कहानी में दिखाया जा रहा है कि ये दोनों सूरज नारायण चौधरी के यहाँ जो घर बनाने का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य, उसमें ये मजदूरी करते हैं। इसी क्रम में ये आपस में बातचीत करते हैं, छाँव में बैठकर घर जाते हुए। गर्मी का दिन है, बैसाख महीने का दिन, चिलचिलाती धूप, छाया ढूंढ रहे हैं घर जाते हुए। बीच में रास्ते में
छाया मिलती है, छाया अलग अलग, ताड़ पेड़ की छाया तो वो लगती नहीं है बहुत ऊंचाई में। फिर ये आम वगैरह की छाया में जाते हैं और बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के क्रम में मोहन जो है रोहन जो है मोहन को कहता है कि तुम भी मजदूरी करते हो, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने और तुम्हारे साथ तुलना करके तो तुम कितने खुशहाल रहते हो, घर परिवार को कितना बढ़िया ढंग से संभाल रहे हो, बाल बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, सब कोई ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं देखो, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरी दशा बहुत ही खराब है। ना बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा हूँ, सब अनपढ़ मूर्ख बन रहे हैं, ना ठीक से खा पी पा रहा हूँ, न घर परिवार को ठीक ढंग से देखभाल कर पा रहा हूँ, सभी चीज़ें मुहैया करा पा रहा हूँ, ज़रूरी चीज़ें। तो इस तरह की चर्चा करता है जब, तो मोहन रोहन को बताता है कि सब जो है ये छाहर का कमाल है। छाहर मतलब छत्र छाया, जिसकी छत्र छाया में रहोगे वैसे ही तो होगा। तुम जो हो हमेशा सूर्यनारायण चौधरी जो जमींदार है उसके यहाँ खटते रहे, उसकी हुक्म बजाते रहे, सेवा करते रहे। तुम्हारा परिवार भी उन्हीं के घर में सेवा करते हैं, आदेश हुक्म का पालन करते हैं और उनके तीमारदारी में तुम अपनी ज़िंदगी की सार्थकता समझते हो और उसे हर तरह से खुशी देने के लिए, सुख देने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे हो। वो दारू पीता है, शराब पीता है, तो शराब तुम ले आते हो और तुमको भी पीने के लिए कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हो। ये सब बातें बताता है, खुद ये बताता है मोहन कि ऐसा ऐसा रोहन ऐसा ऐसा किया जाता है मेरे साथ, तो उसी में तुम खुश हो। तुम अच्छे आदमी की संगत में रहे नहीं, तुम शराबी बन गए, तुम्हारी आदत इस तरह की हो गई है। तो इसके चलते तुम जो इतनी मेहनत करते हो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं मिल पाता है और जो भी कमाते हो उसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हो। ये बातें बताता है मोहन रोहन को। यहाँ लेखक की एक चूक है, रोहन और मोहन जो नाम दे दिया है, ऐसा लग रहा है मानो दोनों भाई हैं, जैसा, जबकि भाई नहीं हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं, अलग अलग टोले के निवासी हैं। दोनों का पेशा एक है, मजदूरी करते हैं। मोहन तो हमेशा मजदूरी ही करता रहा, लेकिन रोहन जो है मजदूरी के अलावे ज़मींदार यानी जिसके यहाँ भी मजदूरी कर रहा है उसकी सेवा टहल करता है, उसके हुक्म, उसके आदेश का पालन करता है और उसके लिए साधन संसाधन जुटाता है। जब जो डिमांड होता है उसको आदेश हुक्म मिलता है। तो इस प्रकार ये जब बताता है सारी चीज़ें कि संगति छत्र छाया, जिसकी छत्र छाया में रहोगे वैसे ही बनोगे। मैं ऐसे लोगों की छत्र छाया में नहीं रहा। मैं तो देवा चौधरी जो गांव के गुरुजी हैं उनके यहाँ जो नीम की छांव है उसमें बैठता हूँ मैं। यहाँ भी प्रतीक देखिए, नीम की छांव कड़वी होती है, नीम जो है कड़वी होती है, लेकिन उसकी छाया बहुत सुखदायक। ऐसे नीम भी बहुत फलदायक, वो बहुत ही सेहतमंद चीज़ है, वनस्पति है, वो सेहत बनाने वाली वनस्पति है, बहुत ही लाभदायक। तो यही कड़वी ज़रूर है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ही
सही नतीजा निकलता है। तो ये बात कहता है कि उसके यहाँ, उनके यहाँ मैं बैठता हूँ और उन्हीं के आदेश, उन्हीं की सलाह, उन्हीं के द्वारा दी गई सीख का पालन करता हूँ मैं, और इस तरह से मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ। ये बात आई गई हुई, इसी बीच में शराब ताड़ी बेचने वाला आता है। इसको ताड़ी पीने की तलब होती है, ताड़ी पीता है 2 गिलास। जब ये रोहन, जबकि मोहन क्या है, वो पानी पीता है उससे मांग कर, पानी पीता है सिर्फ। और तब वो बताता है कि मैं ये सब नहीं पीता, है ना, मैं रात को 1 गिलास दूध पीकर सोता हूँ। तो ये यहाँ पर दोनों की आदतों में जो अंतर है, इसको दिखाने का प्रयास किया है लेखक ने, कि एक शराबी है और एक शराबी नहीं है। शराबी की दशा क्या होती है, वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व तो निभा नहीं पाता है। तो यहाँ ये बात आई गई हुई। फिर एक बार बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है रास्ते में। तो जब एक साथ दोनों मिल के जाते हैं घर, रास्ते में एक साहूकार हैं, छगन साहू ना क्या नाम है, हाँ, तो उनके यहाँ ये मोहन जो है, रोहन रुक जाता है, क्योंकि उसके यहाँ दारू उरू चलता है, दारू बेचता है वो कुछ, ये उसके साथ चखना के लिए बनाता भी है, चाय पकौड़ी वगैरह, धुसका वगैरह, ये सब। तो रोहन और मोहन को एक साथ देखकर तो छगन साहू थोड़ा ताज्जुब भी करता है और कहता है कि रोहन को कि आओ, मोहन को, दोनों को बुलाता है। मोहन को भी कहता है कि तुम्हें तो दारू नहीं पीबा, तो कम से कम कुछ चाय पकौड़ी खा ले। तो आग्रह को नहीं टाल पाता है, चाय पकौड़ी खा लेता है, पैसा देता है। तो वो छगन साहब वो नहीं लेना चाहता है पैसा। नहीं तुम्हें पहल बेर खाए ले है तो नहीं लो तोहर से पैसा, लेकिन ये ज़बरदस्ती पैसा दे देता है। नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं होगा। तो बाद में रास्ते में रोहन कहता है कि वो पैसा नहीं लिए खोजो हलो तो काहे जीत करके पैसा दिला। तब कहा कि ये बोला कि यही तो चाल है उन लोगों की, पहले इसी तरह फंसाते हैं, आदत बना देंगे, उसके बाद फिर दारू भी पिलाएंगे और फिर हमको कर्जदार बना देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। तो रोहन को समझ में आई बात, देखो कहाँ कहाँ हम गलती करते जा रहे हैं। तो फिर ये रोहन जो है मोहन को कहता है कि मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो, उस छाहर के पास ले चलो जहाँ तुम बैठते हो और सीखते हो अच्छी अच्छी बातें। तो मोहन जो है रोहन को लेकर जाता है अपने उस गुरु के पास, जिसका नाम है देवनारायण चौधरी, देवा चौधरी के नाम से वे जाने जाते हैं। मोहन के साथ रोहन को आया हुआ देख थोड़ा ताजुब होता है देवा चौधरी को। वो कहता है इधर कैसे भूल के आई गया तो है ना। तो ये कहता है कि हाँ कुछ जाने सीखे ले आयल हूँ तोहर से, है ना। तो फिर वो बातचीत होती है कि अगर सीखना है तो अगर गुरु मानते हो तो कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो बोलता है जो कहेंगे दूंगा। तो बहुत कठिन गुरु दक्षिणा है, आसानी से संभव नहीं है देना। तो नहीं समझ पाता है, कहता है कि कोशिश करेंगे। तो फिर ये गुरु दक्षिणा में कुछ चीज़ें मांगता है कि पहले तो ये शराब वगैरह छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा और सही संगति में रहना पड़ेगा, बुरी संगति छोड़नी पड़ेगी। इस तरह अलग अलग 3 तरह की चीज़ें मांग लेता है वो, और फिर बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, ये सब बातें करता है।
वो ये सब सीख देते हैं देवा चौधरी। किसको? तो रोहन को, जो कि बुरी आदतों से लिप्त है वो, और अपना परिवार ठीक ढंग से पाल नहीं पा रहा था। तो गुरुजी से यही सीख लेकर वो देवा चौधरी से सीख लेकर मोहन के साथ रोहन वहाँ से वापस होता है। तो कहानी यही है मोटे तौर पर। तो इस कहानी में सीख है कि आदमी को क्या करना चाहिए, अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण करने के लिए बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। शराब की आदत बुरी है, गलत लोगों की संगति बुरी है, आलस से बुरा है। इन सारी चीज़ों से बचकर आदमी अच्छा कर्म करे तो ज़िंदगी सफल होती है, अपने दायित्वों को सही ढंग से निर्वहन कर सकता है। तो यही इस कहानी का मूल भाव है, निहितार्थ है। लेखक यही कहना चाहते हैं। तो इस कहानी से आपको जो सीख मिलती है वो तो है ही, आपको तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। एक तो आपको इस छाहर, सही शब्द छाहर का अर्थ जानना होगा, यानी छत्र छाया, संगति, छांव, यहाँ आश्रय, है ना, ये सब इसका भावार्थ है, लक्ष्यार्थ है छाहर शब्द का। तो यहाँ ये अगर पूछा जाए कि छाहर के माने की होवे, ये कहानी के आधार पर छाहर के माने की होवे है, तो वही छत्र छाया या आश्रय, संगति, यही आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सवाल इससे बहुत कुछ बन सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। रोहन और मोहन चूँकि एक ही तरह के नाम हैं, इसलिए अब पूछा जाए कि रोहन और मोहन में शराबी के रहे, तो आपको जानना होगा कि रोहन ही शराबी था। अब कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। रोहन की शुरुआत है र से, और दारू शराब दोनों में र है। दारू र, शराब र, तो र को याद रखिएगा। र यानी रोहन, र से शुरू होने वाला रोहन, और दारू और शराब ये भी र से। तो शराबी और दारू पीने वाला कौन था? तो रोहन था। ये बात आप याद रखेंगे। इस तरह बहुत सारी बातें और मैं ट्रिक से बताऊंगा। अगर आप तैयारी करना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन उपलब्ध हूँ, थोड़े से शुल्क के साथ। थोड़ी मेहनताना लूँगा मैं आपसे, लेकिन सही तैयारी करवाऊँगा ताकि आपका 90% प्लस मार्क्स आ जाए। तो इस तरह छाहर किताब से पहली कहानी का पाठ मैंने किया और कुछ बातें बताई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखेंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे, ताकि और लोगों तक भी बात पहुँचे और लोग भी लाभान्वित हों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।